नमस्कार और स्वागत है इस प्रस्तुतिकरण में, जहां हम पशुधन में ऑक्सीटोसिन के दुरुपयोग, इसके स्वास्थ्य जोखिमों और नैतिक चिंताओं पर चर्चा करेंगे। हम दिल्ली हाई कोर्ट के इस मुद्दे पर ऐतिहासिक फैसले पर भी गौर करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने डेयरी मालिकों द्वारा उच्च दुग्ध उत्पादन के लिए पशुओं को ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन देने की प्रथा को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत एक संज्ञेय अपराध घोषित कर दिया है। यह फैसला पशु कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है और इस हानिकारक प्रथा को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो हम लोग ये देखते हैं कि ऑक्सीटोसिन क्या है। ऑक्सीटोसिन एक प्राकृतिक हार्मोन है जो स्तनधारियों के मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस द्वारा निर्मित होता है। इसे अक्सर प्रेम हार्मोन या बॉन्डिंग हार्मोन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह सामाजिक संबंधों, विश्वास और लगाव की भावनाओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रसव के दौरान ऑक्सीटोसिन गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित करने में मदद करता है और स्तनपान के दौरान दूध के स्राव को सुविधाजनक बनाता है। तो हमने देखा कि ऑक्सीटोसिन क्या है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके चिकित्सीय उपयोग या दुरुपयोग जो है वो किस प्रकार से होते हैं। तो ऑक्सीटोसिन का चिकित्सा के क्षेत्र में विभिन्न उद्देश्यों के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जिसमें प्रसव को प्रेरित करना, प्रसवोत्तर रक्तस्राव को नियंत्रित करना और स्तनपान को बढ़ावा देना शामिल है। हाल के अध्ययनों ने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, चिंता और अवसाद जैसी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के उपचार में ऑक्सीटोसिन की संभावित भूमिका का भी संकेत दिया है। हालांकि ऑक्सीटोसिन के व्यापक दुरुपयोग के मामले सामने आए हैं। पशुधन क्षेत्र में इसका अवैध उपयोग एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। बेईमान डेयरी मालिक अक्सर दुधारू पशुओं से अधिक दूध निकालने के लिए उन्हें ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाते हैं। यह अमानवीय कृत्य न केवल गंभीर पशु क्रूरता है, बल्कि इससे प्राप्त दूध की जो गुणवत्ता और इस दूध से जो जुड़े सेवन सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत सारे जोखिम पैदा हो जाते हैं। तो ये जो अधिक लाभ पैदा करने, अधिक लाभ कमाने का जो जरिया बन जाता है, ये कहीं से भी उचित नहीं होता है। तो हम देखते हैं कि पशुओं पर ऑक्सीटोसिन के दुष्प्रभाव होते हैं। पशुओं पर ऑक्सीटोसिन के नियमित और अनियंत्रित उपयोग के हानिकारक परिणाम हो सकते हैं। इनमें से शामिल है दर्दनाक संकुचन। ऑक्सीटोसिन कृत्रिम रूप से असामान्य संकुचन को प्रेरित करता है, जिससे जानवरों को अत्यधिक दर्द और परेशानी होती है। प्रजनन संबंधी समस्याएं। लंबे समय तक हार्मोन के संपर्क में रहने से पशुओं में प्रजनन संबंधी समस्याएं और बांझपन भी हो सकता है। थन के ऊतकों को नुकसान पहुंचता है। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो थन को अस्वाभाविक रूप से फैला सकता है, जिसके चलते संक्रमण और स्थायी ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और बहुत नुकसान होता है इससे। व्यवहार संबंधी परिवर्तन। पशु जो हैं वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं और दूध देने में सहयोग करने से भी इनकार कर देते हैं। तो ये सारी समस्याएं पशुओं को ऑक्सीटोसिन जब इंजेक्शन देते हैं तो उससे होती हैं। तो ना सिर्फ पशुओं को समस्याएं होती हैं, बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। दुधारू पशुओं को दिए गए ऑक्सीटोसिन के अवशेष दूध में बने रह सकते हैं। इस दूध के सेवन से मनुष्यों में कई तरह के स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं, जिसमें हार्मोनल असंतुलन शामिल है। ऑक्सीटोसिन की खपत अंतःस्रावी तंत्र को बाधित कर सकती है, जिससे हार्मोनल समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि एंटीबायोटिक प्रतिरोध। आप तो जानते हैं कि एंटीबायोटिक का बहुत उपयोग वैसे भी हो रहा है, लेकिन जो ऑक्सीटोसिन है दूध में मिला हुआ, वो प्रतिरोधी बैक्टीरिया का विकास कर देता है, जिससे
एंटीबायोटिक प्रतिरोध क्षमता बन जाती है, और जब कभी हम एंटीबायोटिक दवाई लेते हैं तो वो असर नहीं करती है। साथ ही पाचन संबंधी बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। कुछ लोगों में पाचन संबंधी समस्याएं, ऑक्सीटोसिन जो दूध है उससे मिला हुआ दस्त, मतली, उल्टी, ये सब भी आता है। तो बहुत सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। विकास संबंधी मुद्दे, बच्चों और किशोरों में जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन युक्त दूध होता है उससे विकास संबंधी बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। लंबाई बहुत अधिक होने लगती है, कई बार जो है वो लंबाई रुक जाती है। तो ये सब समस्याएं भी यहाँ पर हो जाती हैं। इन सब के साथ साथ नैतिक चिंताएं भी हैं। पशुओं पर ऑक्सीटोसिन का उपयोग गंभीर नैतिक चिंताएं पैदा करता है। यह दिखाता है कि हम जानवरों के खुद के मूल्यों की अवहेलना कर रहे हैं, प्राकृतिक शारीरिक प्रतिक्रियाओं में हस्तक्षेप कर रहे हैं, और हम केवल लाभ कमाने के लिए उनका शोषण कर रहे हैं। तो इस तरह की जो प्रथाएं हैं वो हमारी मानवता, हमारी सहानुभूति और हमारी करुणा के मूल्यों को भी कमज़ोर करती हैं। तो इस तरीके से हम लाभ के लिए जानवरों का शोषण कर रहे होते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि ऑक्सीटोसिन का पशुओं में दुरुपयोग पशु क्रूरता, स्वास्थ्य जोखिम और नैतिक चिंताएं प्रस्तुत करता है। दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला इस कुप्रथा को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम नैतिक और टिकाऊ डेयरी प्रथाओं की वकालत करें जो पशु कल्याण और जन स्वास्थ्य को प्राथमिकता देती हो। और जो फैसला है बहुत ही अच्छा फैसला है, और ऑक्सीटोसिन एक महत्वपूर्ण विषय है। सिविल सेवा परीक्षाओं या अन्य परीक्षाओं के लिए हमें इस पर बहुत ही फोकस करके ध्यान देकर इसको पढ़ना चाहिए।